मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जीन्स पहन के आते हो या फिर अगर आप अदर ड्रेस पहन के आते हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हो, तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि उस पर बैंड लगाओ, दैट इज ओके। बट आपका बाल खुला है या आपका बांध पौनी है, तो इससे पढ़ाई कहीं से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। खुले बालों से कुछ भी नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह पे सही है, लेकिन कॉलेज लाइफ में इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप हाँ नॉर्मल प्लेट्स बना के आइए, पोनी करके आइए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब इस पे पनिशमेंट मिल जाए या फिर फाइन देना पड़े, तो वो गलत चीज है। लड़कियां खुले बाल रख सकती है, आप ये हाँ, क्यों रख सकती, प्लेट्स होना चाहिए, पोनी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बट एक बाल खोलना या नहीं खोलना दैट इज अप टू यू, राइट। बहुत कुछ जैसे सूट सलवार पहनना होता है, तो ये हम लोग को क्यों बोला जाता है कि इसमें मतलब मोस्टली एक कल्चर बनाया हुआ है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। लेकिन उनको वापस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट पावर से ऊपर पावर अभी तक किसी का है नहीं। और एज पर लॉ अगर मेजॉरिटी ज़्यादा जाती है तो लॉ को भी वहाँ पे बैन झुकना ही पड़ेगा। दैट विल नेवर डिफाइन योर कैरेक्टर, राइट, व्हाटएवर यू गोइंग टू वेयर। हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, हमको लगता है बाहर पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिशवॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। मैम, भागलपुर के एक सुंदरवती कॉलेज में एक फरमान जारी किया गया है जो छात्राओं के लिए जो खुले बाल पर पाबंदी लगा दी गई है। एक स्कूल ड्रेस कोड जो है वो तय किया गया है जिसमें खुले बाल रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहते हैं, ये फैसला कहाँ तक सही है? और देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि खुले बाल और बंधे हुए बाल से पढ़ाई का कहीं से कोई ताल्लुक है। अकॉर्डिंग टू मी एंड एज अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि ये कहीं से रीजनेबल मुझे नहीं लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जीन्स पहन के आते हो या फिर अगर आप अदर ड्रेस पहन के आते हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हो, तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि उस पर बैंड लगाओ, दैट इज ओके। बट आपका बाल खुला है या आपका बांध पौनी है, तो इससे पढ़ाई कहीं से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बाल के लिए और आप कैसे अपने फेस को कैरी कर रहे हो उसके लिए कोई बैंड नहीं लगाना चाहिए। इवन कॉलेज में अगर स्कूल है तो ठीक है, एक स्कूल के लिए अलग नॉर्म्स होता है, कॉलेज का एक अलग नॉर्म्स होता है, दोनों डिसिप्लिन सेक्टर ही है। बट अपार्ट ऑफ डेट मैं ये कहूँगी कि नहीं, बाल खुला और बाल बंधने से स्टडी का क्या ताल्लुक है, मेरा तो यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ये रखने का मतलब क्या मतलब बनता है? छात्राओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आदेश को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक आदेश वापस नहीं ले जाते तब तक वो उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये जो फरमान है वो तालिबानी फरमान है। नहीं, ये मैं एग्री नहीं करूंगी। तालिबान से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये नॉर्म्स क्रिएट किया है या फिर जिन्होंने नियम बनाए हैं, मुझे एज पर माय नॉलेज मुझे लगता है कि ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करना वो चाह रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं ना, जैसे 2 चोटी कंपलसरी होता था हमारे टाइम में जब हमने स्कूल, तो वो ये मुझे लग रहा है कि वो ये फीचर्स जो यहाँ वो लोग वो पॉलिसी यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तालिबान का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसको इतना बिग इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि हाँ, खुले और बंधे बालों से कोई ताल्लुक नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स का, ये बैन होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है खोल के बाल को आना या वो उनका चॉइस होगा ना, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करें, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बिहार में शिक्षा बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर चला गया है ड्यू टू कोविड, और पहले भी था। तो आप पढ़ाई पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है, आप उनके बालों पे फोकस ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और ये तालिबान का मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल भी तालिबान से मिलता जुलता मुद्दा नहीं है। मैं यही कहूँगी कि एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये डिसिप्लिन लाने से कोई फायदा नहीं। बिकॉज कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो एक लेवल पे होते हैं, दे आर मैच्योर्ड इनफ, दे नो वेरी वेल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो आई डोंट थिंक कि बाल खुले रखने से आपकी स्टडी हैम्पर हो रही है। कॉलेज के प्रशासन ने अपने फरमान को वापस लेने से मकसद मना कर दिया। उन्होंने कहा है जो आदेश जारी हो गया है वो हो गया है, चाहे मीडिया कुछ भी कर ले और चाहे छात्राएं कुछ भी कर ले, ये आदेश वापस होने वाला नहीं है। देखिए, जो सच्चाई और जो सही होता है वो हमेशा से जीतता है। एक टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनको वापस लेना ही पड़ेगा। बिकॉज स्टूडेंट पावर से ऊपर पावर अभी तक किसी का है नहीं। और एज पर लॉ अगर मेजॉरिटी ज़्यादा जाती है तो लॉ को भी वहाँ पे बैन झुकना ही पड़ेगा। और मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है बच्चों का, ये जो बच्चे जो प्रोटेस्ट करेंगे मैं उनके साथ हूँ, होना भी चाहिए। खुले बाल और बंधे बाल से कोई भी लेना देना नहीं है पढ़ाई का। प्लीज़ इसको आप वापस ले लीजिए, मेरा भी एक दरख्वास्त है कि इसे वापस लेना ही चाहिए। आपके कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में ऐसी किस तरह की पाबंदी तो नहीं लगाई गई है ना? जी नहीं, मैं एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ, MBA की छात्रा हूँ मैं। और मेरे कॉलेज में फ्रीडम है आपके ओपिनियन रखने का, फ्रीडम है आपके बाल खुले या बंधने का।
लेकिन हाँ, फ्रीडम किस चीज़ का हमारे कॉलेज में नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आए, आप यूनिफॉर्म में जीन्स या फिर अदर चीज़ आप नहीं पहन के आ सकते हो, तो वो चीज़ का बैंड है, वो होना भी चाहिए। अगर आप इक्वलिटी शो कर रहे हो यूनिफॉर्म पहन के, तो आपके यूनिफॉर्म सुटेबल और सही होना चाहिए। तो वो मेरे कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेके काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, बट अपार्ट ऑफ दैट हेयर क्लिप्स एंड मेकअप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज के या परिसर freedom में है। सेल्फी लेना भी मना कर दिया गया उसी कॉलेज में, सुंदरवती महिला कॉलेज में, भागलपुर में। बाल खुले रखा तो पाबंदी है, लेकिन सेल्फी लेना भी पाबंदी है। सेल्फी जोन एक होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई वाले जगह पे हो, क्लासरूम में हो, तो ऑफ कोर्स फोन यूज करना हमारे कॉलेज में भी मना है इन क्लासरूम, और सारे कॉलेजेस में मना होना भी चाहिए। ये एक पॉलिसी सही है। लेकिन अगर आप कैंपस में हो या फिर आप कॉलेज के बाहर हो, तो कॉलेज के बाहर आप सेल्फी लो, फोटोज लो फ्रेंड लोग के साथ, वही तो टाइम होता है स्पेंड करने का, हमारा एक मेमोरीज क्रिएट करने का, तो वहाँ बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, इन क्लासरूम चलेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी वो नियम है, तो मुझे लगता है कि वो फॉलो हर कोई को करना चाहिए। एक डिसिप्लिन होता है, ये एक मर्यादा होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ओके, थैंक यू। खुले बालों से कुछ भी नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह पे सही है, लेकिन कॉलेज लाइफ में इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप हाँ नॉर्मल प्लेट्स बना के आइए, पोनी करके आइए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब इस पे पनिशमेंट मिल जाए या फिर फाइन देना पड़े, तो वो गलत चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। बस यही मैं कहना चाहूँगी, सभी कॉलेजेस के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसे फॉलो करने चाहिए। पटना में भी है, जो जेडी वुमेन्स का अलग रूल्स है, मगध में अलग है, पीडब्ल्यूसी का अलग है, तो बस वही चीज़ का है। होते हैं। जैसे कि पीडब्ल्यूसी में, मगध महिला में, जैसे कि आउटफिट्स आप कैजुअल्स पहन के आ सकते हो, पर हम लोग का एक पर्टिकुलर ड्रेस दिया गया हुआ है। पीडब्ल्यूसी में सैटरडे को आप किसी भी कलर का आउटफिट पहन के आ सकते हो, और हम लोग का अलग रूल्स है। सो सभी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, जिसे आप लोग को फॉलो करना ही होता है। ये कॉलेज की डिसिप्लिन होती है, डिसिप्लिन सिखाने वाला। डिसिप्लिन एग्जैक्टली, अपने अपने कॉलेज के सभी के अपने नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, जिसे फॉलो करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जो ये सोचती है बताइए आप। जो ये सोचती है, मतलब सही- वैसे इस बारे में मेरा Agree कोई- कर रही है। हाँ, एग्री कर रहे हैं हम इससे। लड़कियां खुले बाल रख सकती है, आप ये हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल क्यों रख नहीं? सकती, प्लेस होना चाहिए, पोनी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। कॉलेज लाइफ, स्कूल के बच्चे नहीं कि अब नेल पेंट्स के लिए डांट खाना पड़े या फिर पोनी बाल- करके, हाँ। तो इतना हम लोग को होना चाहिए फ्रीडम कि हाँ कॉलेज लाइफ में तो थोड़ा तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए। पोनी अपनी जगह। अब यहाँ पे कोई अगर हाईलाइट्स करवा के बाल हीरोइन बन के आ रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। प्लेट्स छोटे करके कपड़े पहन के आ रहे हैं पोनी तो करके आ रहा है, कोई वो दिक्कत गलत नहीं है, बट जींस पहनना भी मना हो गया है। जींस नहीं पहन सकती लड़कियां। कुर्ती भी पहनिए, कुर्ती जीन्स पहनिए, वो भी बहुत अच्छा आउटफिट है। अब जीन्स पे मिनी टॉप पहन के चलेगा तो कोई भी कॉलेज को ऑब्जेक्शन होगा ही, सो ऑब्वियस सी बात है। कहीं ना कहीं कॉलेज डिसिप्लिन सिखा रही है लड़कियों को, जो आप डिसिप्लिन में रहिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो डिसिप्लिन भूल जाती हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, तो होना चाहिए वो चीज। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत तक ये रहता है कि कॉलेज वगैरह में ये हम लोग को एक रूल बनाया जाता है, लेकिन अब आपको रूल फॉलो करना है या नहीं करना है वो तो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको इस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। बट एक बाल खोलना या नहीं खोलना, दैट इज अप टू यू, राइट। अब बहुत कुछ जैसे सूट सलवार पहनना होता है, तो ये हम लोग को क्यों बोला जाता है कि इसमें मतलब मोस्टली एक कल्चर बनाया हुआ है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। लेकिन बहुत तक ये गलत भी रहता है कि हमेशा क्यों ये हमेशा सूट सलवार क्यों पहन के निकलना है। आप बाहर सूट पर पहन के निकलोगे तो अच्छे रहोगे, जीन्स पहन के निकलोगे तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग, बट इट इज नॉट अ बैड थिंग, राइट। आप जीन्स पहने एक शॉर्ट पहन के भी निकलो तो that will never that will never define your character, right, whatever you're going to wear. So that's what I'm going to say. And ये स्कूल कॉलेज का अपना एक रूल निकला, तो I'm not going to say about that college, right. Is there rule and regulation? लेकिन इस कॉलेज के रूल को वहाँ के छात्राओं ने तालिबानी का रूल बता दिया। उन्होंने कहा कि ये रूल तो तालिबानी का रूल है, अगर इस रूल को वापस नहीं लिया गया तो वो लोग आंदोलन भी करेंगे। आप मानते हैं कि तालिबानी रूल है ये? नहीं सर, मैं तालिबान के बारे में कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि दैट इज अ वेरी डिफरेंट केस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तालिबान एक मुसलमान का अपना एक वो है, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं है, और हम लोग तालिबान को लेकर कुछ बोल नहीं सकते हैं। तालिबान भी जो है लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाता है, खुले बाल रखने पर हाँ, पाबंदी लगाता है। उधर किया जाता है। तो सर ये मुसलमान का एक अपना कल्चर ही हमेशा से रहा है कि हमेशा आपको बुर्का पहन के निकलना है, बाल आप खोल नहीं सकते, तो दैट इज ए कल्चर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कल्चर, राइट। आप अगर इधर हैं हिंदू में, अगर इधर आप बोलिएगा कि तो वो एक अपने इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहनो कुछ भी चलेगा। लेकिन ऐसे उधर अभी अफगानिस्तान में ऐसा केस चल रहा है कि पूरे तालिबान ने कैप्चर कर लिया, तो दे आर गोइंग टू राइट कि पूरी गर्ल्स को वो लोग अपने तरीके से चलाने वाले, तो उसमें अब मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन कॉलेज का ये रूल है, कहीं ना कहीं लड़कियों को पसंद है, लड़कियों को डिसिप्लिन सिखाने की बात। हाँ, डिसिप्लिन की सिखाने की बात हो रही है, और कॉलेज का इतना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट, राइट। आप उस चीज़ को लेकर के एक तालिबान को लेकर वो बहुत डिफरेंट केसेस में आप नहीं बोल सकते हो कि दोनों को
मर्ज नहीं किया जा सकता है। अगर आपके कॉलेज में ये रूल लागू होगा, आदेश लागू होगा, तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे? जब मेरे कॉलेज में तो एक है कि सूट एंड सलवार पहन के निकल हम लोग को जाना ही है, तो आई रिस्पेक्ट इट एंड आई डू फॉलो इट, राइट। बाल खोलने के बारे में हम लोग को कुछ बोला ऐसा नहीं किया स्पेसिफिकली, सो अगर होगा तो आप लागू करेंगे? करना पड़ेगा क्योंकि सर 12th तक हम लोग ने भी एक स्कूल यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म एक रूल्स को हम लोग ने फॉलो किया है, तो एक अगर इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो एक फॉलो करना ही पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी आप जहाँ भी जाओ यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू डू इट। थैंक यू सो मच। हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, हमको लगता है बाहर भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अब जो आदेश लगा दिया गया है, आपको नहीं लगता कि ये लड़कियों की डिसिप्लिन के लिए, लड़कियों को अनुशासन सिखाने के लिए ये सब किया गया है? हाँ वो तो है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बाल खोल के नहीं आ सकते हैं या फिर जींस पहन के नहीं आ सकते हैं। ये गलत है, आप ये ये बोल रहे हैं। हाँ।